सो अगेन फ्रेंड्स, इसमें हम क्लास 10 इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन यानी सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सो इसका पहला क्वेश्चन है, जो पहला है वो द टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ द डे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका नंबर सी यानी नाइट। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एनी वन इन्फ्लुएंस अबाउट द राइटर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माय फैमिली। सो इसका आंसर अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बट सिंपल आंसर होगा कि द राइटर वैल्यूज फैमिली एंड इज eager टू reunite with him, suggesting that he is emotionally attached to them and cherish spending time with loved ones. थर्ड का जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें दो ऑप्शन है आपका फेवरफुल और फेवरेबल, तो इसका आंसर होगा आपका फेवरेबल। बहुत इजी था ये। नेक्स्ट है कि हाउ डज द एटमोस्फेयर वाला 40 वर्ड में डिस्क्राइब करना है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया, मैच कर लेना। अगर आपने इस तरह का आंसर लिखा है तो आपके आंसर्स जो है वो राइट होंगे। बाकी थोड़े अलग अलग भी लिख सकते हैं कि द स्काई shining stars and a rising moon create a peaceful and optimistic moon. It is enhance the narrator's sense of joy. So यही है इसका आंसर। सो सेकंड है आपका जो पैरा दिया हुआ है वहां पे, वो आपका आया है द मिडनाइट विजिटर से। सो इसके पहले यानी एक नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मैनेजमेंट सपोज टू डू रिगार्डिंग द balcony. सो इसका आंसर होगा कि द मैनेजमेंट वाज सपोज टू block off the balcony to prevent unauthorized access. सेकेंड है which of the following was the reason that irritate, तो इसका आपका आंसर होगा नंबर सी। और नंबर 3 का क्वेश्चन है that how does the, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन हाईलाइटेड सपोज टू रिवीलिंग दैट वन balcony सिक्योरिटी रिस्क वगैरह वगैरह नॉर्मली। एंड जो नंबर 4 है जिसका आपका ऑप्शन मिला था उसका आपका जो आंसर होगा मिस्ट्री। इसके बाद आपकी जो पैरा है वो पैरा आपका डस्ट एंड स्नो से बहुत कॉमन है, तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। चलिए सॉल्व कर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकिंग डाउन ऑफ डस्ट एंड स्नो गेव द स्पीकर अ चेंज ऑफ हार्ट बाय, तो इसका आंसर होगा बाय लिफ्टिंग हिज मूड एंड ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव शिफ्ट इन हिज इमोशन। सेकेंड का क्वेश्चन है कि हाउ डज द इंटरेक्शन बिटवीन द नेचर एलिमेंट स्नो contribute to speaker's emotional transformation in poem. Answer about in 40 words. So the interaction between the crow, snow and hemlock tree symbolize an unexpected source of positivity. The sudden fall of snow shakes the speaker out of his gloomy state and showing how nature small simple की जो theme of the poem है कि कैसे nature के एक छोटे से elements भी हमें इतना ज़्यादा impact कर सकता है positively. And the fourth one is dust and snow is refers to as the, तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। एंड 4 नंबर द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट्स सॉरो, यानी आंसर होगा ए नंबर यानी ओनली 1। सो इसके बाद की जो पैरा है वो अमेंडा से आया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा डोंट वगैरह वगैरह। इसका तो पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट reinforce the contrast between what the narrator wants and what Amanda desire, तो इसका आंसर यही है the poet consists Amanda's reality filled with constant interaction with her imagination where she escape into a dreamy वगैरह। यहाँ से लिखिए, नॉर्मल आंसर आपको दिख रहा होगा, ये आंसर था इसका। थोड़े ऊपर नीचे भी अगर लिखा है तो कोई दिक्कत इसका नहीं होगा। एंड नंबर सेकेंड का इसका जो आंसर होगा नंबर बी इंस्ट्रक्टिव। एंड नंबर 3 हाउ डज द इमेजिनरी ऑफ द सी बी द, जो अमेंडस का जो एक्शन वाला जो क्वेश्चन होगा उसका भी मैंने यहाँ पे आंसर दिया है। द इमर्सिव मेमोरेबल सिंबलाइज फ्रीडम पीस एंड सेल्फ रिलायंस विच Starkey contrast with Amanda's reality where she is constantly corrected and restricted. Her dreamy world represent as an escape from her rigged discipline imposed upon her, जो उसको उसके लिए एक फ्रीडम था। और नंबर जो 4 है राइमिंग वाला, उसमें आपका नंबर बी Sitting by the pond, holding tight to my bond, I looked above and beyond, awaiting my love. I heard her come, a sudden sound, the crackle stopped, as so did my heart. ये इसका नंबर बी नंबर जो है वो इसका आंसर होगा नंबर 4 का।